नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अर्सन फायर की। अर्सन फायर क्या होता है आप लोगों को पता है? आज एक वर्ड का यूज़ करते हैं हम, अजीब सा है। मैं बोलता हूं आपको पता है लेकिन पता नहीं है। आप बोलोगे कैसे जॉब कर रहे हैं, सवाल जॉब कर रहे हैं। मैं बोलता हूं आपको पता है लेकिन पता नहीं है। तो ये वीडियो आज ऐसी ही है, आपको पता है लेकिन पता नहीं है। तो मेरे इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे फायर सर्विस में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें, जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन उसका टेक्निकल नाम नहीं जानते कि होता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि हम जानते हैं, आपको पता है लेकिन पता नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि अर्सन फायर क्या था, आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूं आपको पता है। ठीक है, तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा अर्सन फायर या फायर अर्सन। चीज एक ही है, वर्ड आगे पीछे यूज किए हुए हैं। ये मैंने दो वर्ड इसलिए यूज किए हैं क्योंकि कोई मेरे पास कई कमेंट आए थे, उसमें कहीं पे किसी ने अर्सन फायर बोला था, किसी ने फायर अर्सन बोला था। अगर मैं वहां पे अर्सन फायर करके वीडियो बनाता तो बोलते सर नहीं वो तो फायर अर्सन था। तो इसलिए मैंने दोनों नाम इकट्ठे जोड़े हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, चीज एक ही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इनमें तो दोनों में से ठीक कौन सा है तो ये ठीक है, ठीक है, और ये गलत है। फायर अर्सन होता है। तो फायर अर्सन क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ कंपनियां अपनी कंपनी के अंदर जानबूझ करके आग लगा देती हैं। जो कंपनियां घाटे में चल रही होती ना, तो वो क्या करती हैं, किसी भी एक यूनिट में आग लगा देती हैं और बीमा कंपनी को बोलती हैं कि हमारा इतने करोड़ का नुकसान हो गया। तो बीमा कंपनी फिर उसको पैसा पे करती है। तो ये बहुत सारे केस देखने को मिले हैं। और अगर मैं आपको बता दूं तो एक ये दंडनीय अपराध है, एक ये पनिशेबल ऑफेंस है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया जाता है कि जानबूझ करके आग लगाई गई है बीमा पाने के लिए, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब बात आती है कि वहां पे बंदे ने आग लगाई कंपनी के अंदर, उसके रीजन हो सकते हैं। उसका सबसे पहला रीजन होता है कि कंपनी घाटे में चल रही थी और कंपनी ने उसका बीमा करवाया हुआ था अपने सामान का या कंपनी का, तो उन्होंने किसी भी एक यूनिट में आग लगा दी जानबूझ करके और बीमा कंपनी को दावा किया कि हमारा इतने करोड़ का नुकसान हुआ, फिर बीमा कंपनी उसको पैसा देती है। तो पहला तो रीजन ये होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग कंपनी के अंदर घोटाला कर देते हैं और घोटाला करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पता लगता है कि जानबूझ कर ये घोटाला किया गया है या ये जो कंपनी घाटे में चल रही है वो किसी कारण से चल रही, किसी पर्सनल आदमी के गलतियों से चल रही है, या फिर वो जो जितना माल आ रहा है ना वो प्रॉफिट अपने ब्लैक मनी में डाल रहा है और कंपनी को घाटे में शो कर रहा है, और वो अपने फ्रॉड कागज बना करके उसने किसी भी रिकॉर्ड रूम में या स्टोर रूम में या अपने ऑफिस में उसने स्टोर कर रखे हैं। तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है कि भी ये घाटे में कैसे चल रही है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं। और फिर जब मैनेजमेंट को या ऑफिसर्स को ये पता होता है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट्स या तो मेरे उसके पास होते ही नहीं है, फिर वो अपनी गलती छुपाने के लिए क्या करता है, ऑफिस के अंदर आग लगा देता है और फिर ये बोलता है कि सर वो तो वहाँ पे आग लगी थी और जितना डॉक्यूमेंट्स था वो सारा जल गया, मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। दूसरा रीज़न ये होता है।
ठीक है, ये 2 ही रीज़न होते हैं इसके मोस्टली। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि ये कितने हद तक ठीक है और कितने तक गलत। ये मैं बोलता हूँ ठीक तो है ही नहीं, इसको तो गवर्नमेंट भी मान्यता नहीं देती। ये दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है। अब इसमें सजा हो सकती है या नहीं? पहली बात तो जब वहाँ पे आग लगती है ना, तो ये देखा जाता है कि उसमें जान माल की हानि कितनी हुई है। अगर किसी कारण से जान माल की हानि हुई है, वैसे तो देखो कुछ ना कुछ तो माल सभी जलाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं जलाया वैसे दिखा दिया। वो तो इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो जो बीमा कंपनी वो उसके भी एक्सपर्ट होते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मान ले आग लगाई बंदे ने और जानबूझ के करके लगाई, और उसमें गलती से कोई आदमी झुलसा गया या जल गया या मारा गया या किसी भी कारण से इंजर्ड हो गया, तो वो क्लेम का दावा कर सकता है। और क्लेम के दौरान अगर पाया जाता है कि जानबूझ करके लगाई गई थी, तो वो जो बंदा जला है ना, उसके जले हुए का एक्ट वहाँ पे नहीं लगता, वहाँ पे फिर मर्डर एक्ट लग जाता है कि जानबूझ के उसको मारने की कोशिश की गई है या मारा गया है। अगर मर जाता है तो वहाँ पे फिर मर्डर लगता है, जला हुआ कंसीडर नहीं होता। तो ये जो पूरा प्रोसेस, यानी एक बिल्कुल छोटे वर्ड में आपको बता देता हूँ कि जानबूझ करके जो आग लगाई जाती है, चाहे वो फसल में लगाई जाती है, चाहे कंपनी, इंडस्ट्री, बिल्डिंग वगैरह में कहीं पे भी लगाई जाती है, किसी ऑफिस में, तो उसको अर्सन फायर बोलते हैं और ये कानूनी अपराध होता है। इसमें जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। बस इतना ही आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।